स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम अपना नोमिनेटिव और एक्यूजेटिव के वर्कशीट्स को जो है वो सॉल्व करने वाले हैं इस पूरी की पूरी वीडियो के अंदर। ठीक है, आज आई हैव प्रॉमिस्ड यू गाइस कि मैं आप लोगों के लिए वर्कशीट्स लेकर आऊँगी जब हमारा नोमिनेटिव एंड एक्यूजेटिव का जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। हमारा नोमिनेटिव एक्यूजेटिव ग्रामर टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब। सो हमारा नोमिनेटिव भी कवर हो चुका है, एक्यूजेटिव भी कवर हो चुका है। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता है नोमिनेटिव क्या होता है, एक्यूजेटिव क्या होता है, मैं एक बार दोबारा समझा देती हूँ नोमिनेटिव एक्यूजेटिव होता क्या है। देन फिर हम लोग वर्कशीट सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे आप लोगों को 2 वर्कशीट सॉल्व करवाऊंगी, एक मैं आपको वर्कशीट सॉल्व नहीं करवाऊंगी। एक वर्कशीट अगर आपको सॉल्व करनी होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो पीडीएफ लिख देना, और मैं आप लोगों को जो है वो इस पूरी की पूरी पीडीएफ का लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर आपको भेज दूंगी। ठीक है, फिर उसके बाद आप वो तीसरी पीडीएफ जो है वो खुद से सॉल्व कर सकते हैं। 2 मैं यहाँ करवाऊंगी, तीसरी आप खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर है। स्टार्ट करते हैं नोमिनेटिव केस समझाने से पहले कि हमारा जो नोमिनेटिव केस होता है वो क्या होता है। नोमिनेटिव केस में आपको ये बताया जाता है कि कौन काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे इश, देयर मान और दी फ्राउ। सो बेसिकली इन शॉर्ट जो हमारा सब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट जो होता है हमारा वो क्या करता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, नोमिनेटिव केस बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा होता है, काम को कर रहा होता है। ठीक है, क्लियर है। जैसे कि इश, तो आई एम डूइंग समथिंग ना, देयर मान, तो मान कुछ कर रहा है ना, दी फ्राउ, कोई एक लेडी कुछ काम कर रही होगी। ठीक है, क्लियर है। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या करा है, इनको मार्क किया है। ठीक है, क्लियर है। नोमिनेटिव का मतलब होता है जहाँ पे सब्जेक्ट दे रखा हो। मैं एक्यूजेटिव केस क्या होता है हमारा, एक्यूजेटिव केस की अगर मैं बात करूँ तो जो हमारा एक्यूजेटिव केस होता है ना, उसके अंदर हमारा बेसिकली ये बताया जाता है कि किस पर एक्शन हो रहा है, किस पर एक्शन हो रहा है, ये हमें हमारा एक्यूजेटिव केस के अंदर बताया जाता है। ठीक है, अब हम एग्जांपल ले कि आइनन एप्पल। ठीक है, आइनन एप्पल, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर मान एसन आइनन एप्पल, कि एक मैन ने क्या करा, एप्पल खाया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख रहे हैं क्लियरली किस पर एक्शन हो रहा है, एप्पल पर एक्शन हो रहा है, एप्पल को खाने पर एक्शन हो रहा है। राइट, कौन एक्शन कर रहा है, देयर मान, तो ये क्या है, सब्जेक्ट है, नोमिनेटिव केस है। आइनन एप्पल क्या है, हमारा एक्यूजेटिव है, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट दे रखा है। ठीक है, क्लियर है। अब और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि और कैसे पता लगाएं कि कहाँ सब्जेक्ट लगेगा, कहाँ ऑब्जेक्ट लगेगा, सॉरी कहाँ हमारा बेसिकली नोमिनेटिव केस लगेगा, कहाँ एक्यूजेटिव केस लगेगा, कैसे आइडेंटिफाई करें। तो उसी के लिए मैं आप लोगों के लिए वर्कशीट्स लेकर आई हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन अब पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन तुम लोगों को दे रखा है, यहाँ पे तुम्हें बता रखा है डैश मान जीट डैश हुन, डैश मान जीट डैश हुन। अभी हमने पढ़ा सब्जेक्ट क्या होता है हमारा, नोमिनेटिव होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा, एक्यूजेटिव होता है। उसके अकॉर्डिंग आपको ये वर्कशीट जो है वो सॉल्व करनी है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन का आंसर फटाफट से, जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, आई विल गिव यू सम टाइम, आप लोग कमेंट में आंसर्स देंगे। ठीक है, जिसके आंसर सही होंगे मैं देखूंगी कमेंट सेक्शन के किसके आंसर कितने कितने सही हैं। ठीक है, क्लियर है। तो अगर हम लोग नोमिनेटिव केस और एक्यूजेटिव केस के अकॉर्डिंग की बात करें तो ये मान हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा एक तरीके का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्योंकि इस पर जो है हमारा एक्शन जो है वो हो रहा है, और कौन कर रहा है, मैन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देयर यूज हो जाएगा, नोमिनेटिव केस यूज होगा, और देयर हुंड होता है तो देयर चेंजेस टू देन इन एक्यूजेटिव केस। ये एक एक्यूजेटिव केस था, ये एक नोमिनेटिव केस था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है, अब देखो सेम हर एक उसके अंदर यही होगा। ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। हमारा जो बच्चा है वो क्या खा रहा है, एप्पल खा रहा है। तो द किड
ist den Apfel, क्योंकि ये एक एक्कुजेटिव केस था, ये एक नॉमिनेटिव था, ये एक सब्जेक्ट एक नॉमिनेटिव था, पर जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो एक एक्कुजेटिव था. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट हमारा आता है डैश फ्राउ लीस्ट डैश बुक. तो दी फ्राउ होता है और बुक का हमारा दास बुक होता है. हमने पढ़ा है हमारा, अगर हम लोग नॉमिनेटिव से एक्कुजेटिव में जानते हैं तो ओनली मैस्कुलिन आर्टिकल चेंजेस, राइट, रेस्ट होल द केस रिमेन सेम. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम क्वेश्चन पे. इश जेहर डैश काज, इश जेहर डैश काज. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इश, क्योंकि हमारा ये सब्जेक्ट है, राइट, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है. सब्जेक्ट भी दे रखा है, वर्ब भी दे रखा है, ऑब्जेक्ट भी दे रखा है. ठीक है, तो अब हम इसमें कौन सा जो है वो क्या लगाएंगे, हम इसमें कौन सा केस लगाएंगे, बताओ, जल्दी जल्दी बताओ कौन सा केस लगेगा इसके अंदर. ऑब्वियसली बात है, सब्जेक्ट हमारा नॉमिनेटिव है, राइट, वर्ब सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट हमारा हमेशा एक्कुजेटिव केस है, तो यहाँ पे हमको क्या लग जाएगा, दी लग जाएगा. ठीक है, क्लियर है. अब यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, अभी इसको देखो, इसको भूल जाओ, अभी क्या दे रखा है यहाँ, लेहरर फ्रॉग्ड. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट मिसिंग है, नॉमिनेटिव केस हो गया ये, राइट, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट मिसिंग था यहाँ पे, राइट. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, हमारा क्या होता है, देयर लैरर होता है, तो देयर लैरर. ठीक है, डैश शुलरन. सो क्या होगा, दी शुलरन. ठीक है, देयर लैरर, एक होता है लैररिन और एक होता है लैरर, लैररिन. ठीक है, तो देयर लैरर. अगर हम लोग आंटवोट देखें, इसके आंसर्स देखें, तो देयर मान देन था हुंड, हमने भी यही किया था एग्जैक्टली. दास्किन देन एप्पल, राइट, दास्किन देन एप्पल. दी फ्राउ दास बुक, हमने यही किया था, दी फ्राउ दास बुक किया था. दी कात्स, हमने भी दी कात्स किया था. उसके बाद देयर दी, देयर लहरर, फ्रैक्ट, दी शुलरन, सेम. ठीक है, क्लियर है. कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ लेना. नेक्स्ट अब हमारा आता है, नेक्स्ट वर्कशीट आती है वर्कशीट नंबर 2. वर्कशीट नंबर 2 को सॉल्व करने पे बढ़ते हैं. ठीक है, वर्कशीट नंबर 2 यहाँ पे हमारे को दे रखा है, सब्जेक्ट दे रखा है, वर्ब दे रखा है, ऑब्जेक्ट दे रखा है. जहाँ पे सब्जेक्ट दे रखा हो, वर्ब दे रखा हो, ऑब्जेक्ट दे रखा हो, वो हमारा क्या हो जाता है, एक्कुजेटिव केस हो जाता है. ठीक है, जहाँ पे वर्ब दे रखा हो, ऑब्जेक्ट दे रखा हो, वहाँ एक नॉमिनेटिव केस है वो. ठीक है, क्लियर है. तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट दे रखा है, वर्ब दे रखा है, हमारा ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो इसके साथ क्या हमारा जो है वो केस जाएगा, बताओ. हमारा देयर एप्पल होता है, तो देयर चेंजेस टू देन, एक्कुजेटिव केस के अंदर यही पढ़ा है हम लोगों ने, तो देन हो जाएगा. अब हमारा क्या लगेगा यहाँ पे, नॉमिनेटिव केस लगेगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट मिसिंग है यहाँ पे, राइट, हमारा सब्जेक्ट मिसिंग है यहाँ पे, राइट. तो देयर हुंड. ठीक है, क्लियर है. वियर काउफन सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट भी है. तो हमने पढ़ा है सब्जेक्ट दे रखा, वर्ब दे रखा, ऑब्जेक्ट दे रखा, तो हमारा एक्कुजेटिव केस लगता है. तो यहाँ पे हमारा क्या लग जाएगा, एक्कुजेटिव केस लग जाएगा. दास ब्रॉट होता है, तो दास हो जाएगा यहाँ. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट अगेन हमारा क्या दे रखा है, वर्ब दे रखा है, ऑब्जेक्ट दे रखा है, राइट, सब्जेक्ट नहीं दे रखा है यहाँ पे, राइट. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दी ब्लूम. ठीक है, क्लियर है, क्योंकि ब्लूमा दी ब्लूमा होता है, फ्लावर्स कहते हैं हम जिसको. ठीक है, तो यहाँ पे दी ब्लूमा इज शोन. ठीक है, लगा कौन सा केस, हमारा नॉमिनेटिव केस लगा. नेक्स्ट हमारा एक्कुजेटिव केस दे रखा है, एर ट्रिंक डैश मिल्च, तो दी मिल्च. हमने पढ़ा है हमारा जब हम लोग नॉमिनेटिव में हमारा नॉमिनेटिव से एक्कुजेटिव में जाते हैं, तो ओनली मैस्कुलिन आर्टिकल चेंजेस, रेस्ट होल द केस रिमेन्स सेम. अब एक बार आंसर्स देख लेते हैं इसमें कि हमने सारे आंसर्स ठीक परफॉर्म किए हैं कि नहीं. इशाबा डेन एप्पल, तो हमने भी यहाँ पे डेन एप्पल ही लिखा है. देयर हुंड का हमने हुंड ही लिखा है. वियर काउफन दास ब्रॉट, तो हमने भी यही लिखा है. उसके बाद दी ब्लूमा इज शोन, दी ब्लूमा इज शोन. एर ट्रिंक्ट दी मिल्च, तो एर ट्रिंक्ट दी मिल्च. ठीक है, क्लियर है. आई होप इतना क्लियर होगा तुम लोगों को.
तो अभी हमारी 2 वर्कशीट सॉल्व हो चुकी है। आई होप आप लोगों को दोनों की दोनों वर्कशीट्स जो है वो क्लियर होंगी, ठीक है। मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना अगर तुम्हें तीसरी वर्कशीट भी प्रैक्टिस करनी हो। मैं लिंक भेज दूंगी इस पूरी की पूरी PDF का, और या तुम लोग चाहते हो कि मैं इन पूरी की PDF को तुम्हें दोबारा रिवाइज़ करना है तो उसका भी मुझे आप क्या कर सकते हो, लिंक कमेंट कर देना, मैं भेज दूँगी, ठीक है। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर तुम्हें ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो, लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब